दोस्तों एक खास वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, किसका इसमें पोल खुलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी सच्चाई ही बताएंगे। किसी के ऊपर गलत नहीं बोलेंगे। अगर गलत थोड़ा भी चला जाएगा तो उसके लिए मैं 100 भी नहीं मांगूंगा ना, क्योंकि ऐसा कर्म किए। हम लोग तो बोले पहले वीडियो बनाए नहीं, अपने लाइव में बोला कि मुझे गाली दिलवा रही है। ठीक है, अगर तेरी हिम्मत है लाइव में बोलवा के गाली दिलवाने के लिए, बोला गाली दिलवा, बुला के लाइव में दिलवाना गाली, कौन रोका है तुझको? बाद में ये नहीं करना कि हमने समझाया समझाया नहीं। हाँ, अच्छा। एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं किसी बाप से भी नहीं डरता। वो क्या है, चिल्लर चिल्लर इंसान, किसी बाप से भी नहीं डरता। वो तो ये उनके कहने पे, दर्पण के कहने पे चुप हैं। शांत में बैठा हूँ। ठीक है कि भैया मत गाली दीजिए, जो जो बोल देती है ना, हाँ वही होता है, चाहे हमें बोले चाहे और किसी को बोले। इतना समझ लेना। लेकिन जो तुम बोला है ना, वो तो मैं करेगा, 100% कर हाँ, रहा पहली हूँ। बात ये चीजें मैं पूछना चाहती हूँ, इतना तो होशियारी चल रही है कि बोल रही है कि मैंने, पहले तो इसने फोन करके मुझे बोला, परसों भी इसने कॉल किया था, कल भी इसने कॉल किया था, लेकिन मैं इसका कॉल नहीं उठा रही। इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि अब इस गंदगी से जितना दूर रहे ना, इस गंदगी से उतना ही हमारे लिए ठीक है। अब वैष्णो देवी वाला राज है, क्यों नहीं हमने खोला, तेरा इज्जत क्यों नहीं उड़ाया वहाँ, वो चीज है दर्पण। दर्पण ने कुछ बोलने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो वैष्णो देवी ही सारा सच खोल देती थी, लेकिन नहीं खोल पाई, क्योंकि दर्पण समझदार है और हर चीज के लिए समझाती है। और दूसरी बात, जो बोल रहा है वो कि मैं नंबर से आधार कार्ड निकलवाया हूँ, तो किसी का तुझे शायद मालूम नहीं है कि तेरे पास ही आधार कार्ड मेरा था और किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, क्योंकि टिकट तू निकलवाई थी तो आधार कार्ड खासकर तेरे पास ही रहेगा। और आधार कार्ड मैंने तुझको ही दिया था, तेरे अलावा मैंने किसी को भी आज तक यूट्यूब फैमिली को नहीं दिया है। और बोल रही है कि मतलब, वो बोला है कि नंबर से निकलवाया है। ठीक है, नंबर से निकलवाया है तो किस नंबर से निकलवाया है? हाँ, जो आधार कार्ड पे मेरा नंबर है वही मेरा नंबर है, उसी नंबर से निकल सकता है, अगर निकलेगा तो भी। तो इतना बेवकूफ़ किसी को मत बनाओ कि मतलब बनता जाए। तो जितनी गेमें चलती है ना दूसरे के लिए, हम लोगों को पहले से मालूम है। वो बोला है कि मतलब नंबर से निकाले, तो ये बताओ, वो नंबर 2 साल से बंद है। ठीक है, 2 साल से वो नंबर बंद है। यहाँ तक किसी यूट्यूब फैमिली के पास, वो जब 2 साल से बंद है नंबर, जो कि मुझे यूट्यूब पे आए 1 साल से कुछ, लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ होगा, और 2 साल से वो नंबर बंद है। तो वो नंबर जब किसी के पास ही नहीं है, ना यूट्यूब फैमिली के पास है, ना किसी और के पास है, ना आधार कार्ड मेरा किसी और के पास है, जब तेरे ही पास था मेरा आधार कार्ड, तो आखिर में उसको कैसे मिला? और आधार कार्ड पे जाहिर सी बात है कि मेरे हस्बैंड का नाम उस पे रहेगा, क्योंकि पति पत्नी का नाम रहता है। तो आखिर में उसके पास कैसे गया? तू कितना होशियारी चल रही है, कितना दिमाग चला रही है। ये नहीं चलती है, तू पात पात चलते, हम डाल डाल चलते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो वो एक झूठ तेरा वो पकड़ा गया। और दूसरी बात, किसी का प्राइवेसी लिंक करना या डॉक्यूमेंट्स देना, इतना बड़ा वो है ना, मैं चाहूँ तो मैं भी करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि प्राइवेसी लिंक करवाई है, शायद पता हमारा दी है गुंडों को, क्योंकि तेरी जैसी औरत का कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ हाँ, भी गुंडों को ये बुला गुन रही है, अपने पैनल पे धमकी दिलवा रही है। धमकी दिलवा रही है, जो गुंडों को बुला के, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हमारा पता भी बांट रही है तुम, क्योंकि आधार कार्ड तेरे तेरे ही पास था, बाकी और किसी के पास है ही नहीं कि मैं दूसरे पे शक करूं। ठीक है, तो तू कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, अब सारा शक मतलब तुझ पे ही है। अगर हमारी फैमिली को या किसी को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार तू होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी को ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। मेरा डॉक्यूमेंट्स तूने दिया है दो गुंडों को, तो ये चीज़ तू समझेगी। अगर लाइफ टाइम अगर हमारे बच्चों को या हमारे हस्बैंड को या किसी को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदार खाली तू होगी और कोई नहीं। ठीक, भाई गुंडों को बुला लिए लाइव में, अब धमकी दिलवा रही धमकी है। दिलवा मेरा रही है। मेरा आधार कार्ड बांटना या पैन कार्ड बांटना या और डॉक्यूमेंट्स बांटना बड़ा कितना बड़ा गुनाह होता ना, वो चीज़ तू नहीं जानती है। ठीक है, हाँ, रही बात कल वीडियो बनाई है कि मतलब दर्पण को, तुझे तो जेल भेज के रहूंगी। क्यों? उससे इतनी नफरत है, वही नफरत छुड़ाने के लिए वैष्णो देवी मुझे बुलाई थी ना, उसका इज्जत तोड़वाने के लिए दर्पण का, मेरे द्वारा।
कि मैं वैष्णो देवी बुलाऊंगी, उसके बाद दर्पण और परी की लड़ाई करवाऊंगी, मैं बैठ के तमाशा देखूंगी, जो कि तेरा जो भी उल्टा सोच था, उल्टा दिमाग था, वो तुझ पे ही भारी हुआ। क्योंकि दर्पण से दोस्ती हमारी 2 साल, लगभग 2 साल ना, 2 साल की थी, और तेरी दोस्ती 1 महीने की नहीं थी, और तेरी चालें हम लोग समझ रहे थे, और तेरा कोई भरोसा नहीं था। वैष्णो देवी ले जाके हम अकेले माँ बेटी आए थे, पता नहीं क्यों तो तू दर्पण को नहीं आने दे रही थी, दर्पण से इतना क्यों चिढ़ती तुझे, पता नहीं, हम माँ बेटी को तू बेच देती, क्या करती, तेरा कोई भरोसा नहीं था। ये चीज तुझे इतनी मिर्ची लगी ही क्यों, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक, कुछ तो तेरा प्लान था, वो क्या प्लान था हमको नहीं मालूम, ठीक है। और वैष्णो देवी का भी मैं सारा भाग, मतलब एक एक पार्ट लेके आऊंगी, आप लोग घबराइए मत। जो इसने वैष्णो देवी में मेरे साथ किया, जो करवाया, वो सभी लेके आऊंगी पार्ट। और किस धोखे के साथ इसने बुलाया मुझे, मतलब बोला कि मनीषा और सचिन भाई आ रहे हैं वैष्णो देवी, तुम भी आ जाओ दीदी, और उसमें मतलब हम भी जा रहे हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं। जब वहाँ ऐसे करके मुझसे बोली, मैं बोली मैं इसकी मालिक नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड से पूछो। और मेरे हस्बैंड से पूछी तो इन्होंने क्या बोला, बोलिए आप। देखिए दोस्तों, पहली नंबर एक लड़की थी मुस्लिम, उससे फ़ोन करके बोली कि इन लोग को हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि इन लोग को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। क्यों बोलवाए तू? जब वो मुस्लिम है लड़की पास तू फ़ोन करके बोली, वो लड़की मुस्लिम लड़की मेरे पास की कि भैया ऐसा ऐसा ये बोल रही है लेडीज़ आपकी फैमिली को, कि मैं ये क्या बोली थी उससे, मुस्लिम्स वाली से, कि क्यों दूसरे को बुलवा रही है, खाना खिला रही है, नहीं बुलाना चाहिए। अरे तेरे वैसे खाने हम रोज खाते हैं, अरे चटनी रोटी पराठा रोज खाते हैं, ठीक है। चटनी जो तू खिलाई थी ना, उस पे ताना मारी, ऐसे चटनी पराठा तो दर्पण के घर गए थे ना, रोज रोज भैया 500 रुपये का सामान लाते थे, फल फ्रूट रोज भैया सुबह शाम लाते थे। मैं 7-8 दिन थी ना, खाली उनका 500-600 का फल फ्रूट आता था, बाकी नॉन वेज और उसकी गिनती ही नहीं है। 200 300 400 का रोज आता, तो वो भी सुबह शाम बनाते थे नॉन वेज हमारे लिए, पूछ पूछ के। दर्पण के पति जो थे, पूछ पूछ के बनाते थे, दीदी आपको क्या पसंद है, क्या चीज खिलाऊं, क्या चीज लाऊं। वो इंसान भैया एक पैर पे खड़े थे हमारा स्वागत करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, जो भी बड़े बड़े जो भी। अब तू तो खिलाने पे जा रही, बार बार खिलाने पे जा रही है, और मेरे घर में आई, मेरे बिस्तर में रही, मेरे ये खाई। अरे तेरे ऐसे खाने को तो कभी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा खिला के अगर दोगलापंती कोई करे ना, तो कभी किसी के घर को कोई जाए ही नहीं। अरे दोगलापंती, मैं अपने सब्सक्राइबर के घर गई थी, 3 दिन रही थी, उन्होंने क्या क्या खिलाया देखी, तेरा आँख फटा नहीं था, फूटा था कि कुछ और था, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। भैया दर्पण के पति एक पैर पे खड़े थे हम लोगों के स्वागत करने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। एक चीज सामान ला के हमें खिलाते थे, फिर दौड़ के भाग के दुकान पे जाते थे, लेके आते थे, ठीक है। एक एक दिन में उनके घर में 2-2 हजार का सामान आता था, 2-2 हजार का सामान खाने पीने वाला। तू क्या किसी का औकात देखेगी? दिल छोटा उनका, हाँ गरीब लोग रहते हैं, दिल छोटा रहता है, वो तो सही है, लेकिन इज्जत छोटा मिलता रहता है। है, लेकिन उनके घर में इज्जत मिलता है। तेरे घर में कोई इज्जत नहीं है, ना तेरे अंदर इज्जत है, ना तेरे घर में कोई इज्जत है। तू खाली सिर्फ दिखावा करती है, खाली मुंह से भोलापन बोलने से कुछ नहीं, खाली दिखावा करती है, और लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए तू ढोंग करती है, बाकी तेरी कुछ औकात नहीं है, ठीक है। रही बात खाने खिलाने या पहनाने की, तेरी औकात नहीं है हमें पहनाने की। एक एक बोलते हैं ना, एक दुपट्टा भी दी होती तो जानते, लेकिन तेरी औकात दुपट्टा देने की भी नहीं है। तू भले पैसा दिखा ले, बंगला दिखा ले, वो दिखा ले, जिसकी औकात एक भरे महफिल में वैष्णो देवी चाय पिलाने की औकात नहीं है, वो कपड़े कहाँ से देगी, ये बता तू। रही बात दर्पण को बोले ये जेल भेजूंगी या करूंगी, थोड़ा भेज के तो देख। तेरी एक एक पोथी पत्री नहीं खोल दिया हमने, सारा ला के वहां रख नहीं दिया। मैं भी सोच रही हूँ कुछ दिल्ली बनाया, मतलब हमको धमकी मत दे कि मैं जा रही हूँ फलाने पंजाब, यहाँ वहाँ मैं जा रही हूँ केस करने। क्यों तेरे दिल्ली में पुलिस वाले नहीं है क्या? तेरे दिल्ली में नहीं पुलिस वाले हैं? हाँ, बुला ना, मैं भी तो आना चाहती हूँ पूरा सबूत लेके। मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, तू बुलाएगी नहीं, मैं खुद आने वाली हूँ सारे सबूत लेके।
यहाँ तक तेरे परिवार तक लेके आऊँगी सारे रिकॉर्डिंग। तू सोच रही है झूठ है? नहीं, भैया के मोबाइल में भी ऑटोमेटिक हो रहा था, मेरे भी मोबाइल में ऑटोमेटिक हो रहा था, सभी है। मैं जानती थी तू भी कभी ना कभी धोखा देगी, और धोखा दे रही थी, हम लोगों को खाली यूज कर रही थी तू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए किसी घर पे जाइए थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली बेचारी हज को, दूसरे कैरेक्टर लेस बोलती है। अरे तेरी जैसी महिला हो जाए ना, थू है तेरी जिंदगी पे। दो दो तीन तीन बच्चे, दो दो बच्चे लेके उनके सामने भी, उनको भी फोन पे बात कराती है उन लोगों से, थू तेरी। और किचन में खाना बनाते वक्त बात करती है, जब पति आता है तो फोन काट देती है। उस दिन भी बात कर रही थी, एक शुक्र माना उस भगवान का कि मैं तेरे आगे आ गई। फोन पे जब वीडियो का कॉल तू उस राहुल से बात कर रही थी, नाम भी ले रही, मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है, उससे बात कर रही थी जब, ठीक है, मैं आगे जाके खड़ा हो गई। न तेरा पति उसी दिन देखा होता, तुझे चप्पल से ना मार के घर में से निकाला होता, तो फिर मेरा भी नाम नहीं। उस दिन भी उसी दिन तेरा यार तुझसे गुस्सा हो गया था, तूने फोन क्यों काटा, तुझसे बात नहीं किया तो इतनी बेचैन तू हो गई, इतनी बेचैन हो गई कि कोई हद हिसाब नहीं है। तू बार बार उसके पास, परी दीदी आपने ऐसा क्या बोल दिया, भैया ने नहीं कुछ हो उसको फोन करके बोला, वो गुस्सा हो गया, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहा है। फोन भी है तेरे दोनों यार, तीनों सब है, आल टू आल। दर्पण के पास भी 1500 नंबर हैं, मेरे पास भी नंबर है उन लोगों का, ठीक है। तो ज्यादा वो मत कर, सती सावित्री का ढोंग मत कर, जितना लेवल में है ना उतना मुस्कुराने से कोई सही नहीं बन जाता है, ठीक है। गरीब लोगों के पास इज्जत होती है, तेरे जैसा हम इज्जत नहीं बेचते हैं जाके बाजारों में, ठीक है दोस्तों, वीडियो किसी बड़ा भी होटल में, किसी भी बाजार में। अब बोले प्रूफ देना कि मैं 4 शादी करी हूँ। अरे तू 4 शादी क्या, पता नहीं कितने शादी, कितने घरों को, कितने पत्नियों को उजाड़ा होगा घर पति ले लेके, ठीक है। कोई शर्म नहीं है तुझे। वीडियो बड़ा हो रहा है, अभी शाम को मेरा वीडियो फिर जाएगा, वैष्णो देवी का सारा सच और इसका सच, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।